हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है ना 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं ना बाबू। 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कहिए, बात तो सेम ही है, बात तो बराबर है कि नहीं। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 20 क्या नाम है, क्या नाम है, फाइनेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FINANCIAL, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहिए या फाइनल अकाउंट कहिए, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 20 को पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 20 का क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे ना फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। और ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है कि नहीं। और हम क्या बताए थे कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या बताए थे इसके बारे में। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं बाबू, आप जाइए और पहले वीडियो देखिए। कल या परसों हम अपलोड किए हैं ना, कल ही परसों अपलोड किए हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। हम बताए थे उसमें कि जब भी कोई व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का मतलब बिजनेसमैन, जब भी कोई बिजनेसमैन जब वो बिजनेस ओपन करता है, जब भी कोई बिजनेसमैन जब वो बिजनेस ओपन करता है तो आप और अपने बिजनेस के अंदर जब वो पैसा डालता है ना, पैसा मतलब कैपिटल डालता है, जैसे इसने 50 लाख रुपए डाला, तो अपने मतलब पीछे इंटेंशन, मतलब इंटेंशन से ही यही होता है कि प्रॉफिट हम कमा सके। तो जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट की जांच करने के लिए, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट कहिए या स्टेटमेंट कहिए। और उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। यानी जब भी कोई व्यक्ति या बिजनेसमैन जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर जब वो कैपिटल लगाता है, यानी पैसा लगाता है ताकि प्रॉफिट कमा सके, तो प्रॉफिट की जांच करने के लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करता है या स्टेटमेंट तैयार करता है। और उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। एक बार और समझिए कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर जब वो पैसा लगाता है, यानी कैपिटल लगाता है ताकि प्रॉफिट कमा सके, तो अपने प्रॉफिट की जांच करने के लिए जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो स्टेटमेंट तैयार करता है, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और फाइनल अकाउंट के अंदर कितने स्टेटमेंट बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट के अंदर, यानी ये हो गया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर 2 स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। कौन कौन से, एक तो इनकम स्टेटमेंट, ये सब पढ़ा चुके हैं। आज हमको दूसरा चीज़ पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बैक में जाकर पढ़ा रहे हैं। पहला इनकम स्टेटमेंट और दूसरा क्या बनाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी जो है ना वो एक स्टेटमेंट ही है, ठीक है। बैलेंस शीट भी क्या है, एक स्टेटमेंट ही है। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 तरह के अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, यानी 2 तरह के अकाउंट बनाया जाता है। कौन कौन से, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जिसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है। और इसे ना गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल गुड्स से संबंधित सौदों को लेखा किया जाता है। और दूसरा कौन सा, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इससे क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। और बैलेंस शीट क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट ही है, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स है या कितना लाइबिलिटी है। यही पता चलता है ना भाई कि बिजनेस के पास क्या क्या एसेट है, क्या क्या लाइबिलिटी है कि नहीं। आज हम लोग क्या पढ़ना है, यदि आप वो नहीं जानते हैं ना, यदि पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाइए बैकडेट में और वो वीडियो देखिए, इसके बाद आज ये वीडियो देखिएगा। आज हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग ना कुछ फार्मूला, यानी सम इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। फार्मूला को क्या कहते हैं, हम लोग सूत्र कहते हैं हिंदी में। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि जब एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में ना
एक 2 नंबर के, 1 से 2 नंबर या 3 नंबर तक के जो है ना जो क्वेश्चन पूछता है ना वह फार्मूला बेस होता है। तो आपको मतलब ज़्यादा इसमें मतलब जो भी है इसी चैप्टर के अंदर फार्मूला है, और फार्मूला बहुत आसान है, बस समझने का फेर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग क्या है, हम लोग पहला चलिए फार्मूला हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखिए सम, चलिए दूसरे पेज पर बढ़िया से लिखते हैं सम। ये समझ गए ना फाइनल अकाउंट क्या होता है, कि जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर जब कैपिटल लगाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो प्रॉफिट पूरा पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक स्टेटमेंट तैयार करता है, और उस स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट बोलते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए इसको हटाते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूला का सम इम्पोर्टेंट ऊपर लिख देते हैं हेडिंग, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला पहला क्या है, पहला फार्मूला है नेट परचेज, कि नेट परचेज बराबर क्या होता है। नेट परचेजेज बराबर क्या होता है। नेट परचेजेज का मतलब है कि परचेजेज चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न्स, परचेजेज रिटर्न्स, यानी परचेज में से परचेज रिटर्न हो माइनस कर देंगे ना तो नेट परचेज पता चल जाएगा, चाहे वो कैश में परचेज हो या क्रेडिट में परचेज हो। परचेज का मतलब चाहे वो कैश में हो, या परचेज रिटर्न का मतलब चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। दूसरा नेट सेल, नेट सेल से बराबर क्या होता है, नेट सेल से बराबर सेल्स चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, चाहे वो कैश में रिटर्न्स हुआ हो या क्रेडिट में। ठीक है, तीसरा एडजस्टेड परचेज बराबर, एडजस्टेड परचेज बराबर क्या होता है, एडजस्टेड परचेज बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेजेज, नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेज जोड़कर अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिएगा ना तो एडजस्टेड परचेज निकल जाएगा। चौथा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ना शॉर्ट में COGS कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ना कहीं कहीं किसी किसी बुक में परचेजेज एक्सपेंसेज दिया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज उसको जोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो वस्तु आप बेच रहे हो ना उसका कॉस्ट कितना है, कीमत कितना, खरीदे कितना में हो। तो ऐसे ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज जोड़ दीजिएगा, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज जोड़ दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो होता है ना ये परचेज का पार्ट ही होता है, इसको अलग से दिखाते हैं। हम समझेंगे क्यों अलग से दिखाते हैं, इसके पीछे कहानी भी है। ठीक है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। चौथा एक और होता है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, तो नेट सेल, जो नेट सेल है ना आपका, नेट सेल्स माइनस कर दोगे ना ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हो ना तो नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा ना
तब भी जो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 500 में कोई चीज़ बेचें और उस पर 50 रुपये का मुनाफा हुआ है, तो 450 में इसका मतलब सामान खरीदे थे आप, तभी तो 50 रुपये मुनाफा हुआ है। तो नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। या मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछे और लॉस दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल जो है ना, नेट सेल्स, अगर नेट सेल्स दिया हो और उसमें ग्रॉस लॉस दिया हो, ग्रॉस लॉस, तो उसको जोड़ दीजिएगा ना ग्रॉस लॉस को, तो क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। मान लीजिए आपने कोई सामान 500 में बेचे और उस पर 50 रुपये का लॉस हो गया, इसका मतलब है 4.5 मतलब 550, मान लीजिए 500 का सामान बेचे उस पर 50 रुपये का लॉस हो गया, इसका मतलब 500 का सामान बेचे हैं और उस पर 50 रुपये का लॉस हो गया। मान लीजिए चलिए 100 रुपये का सामान बेचे और उस पर 20 रुपये का लॉस हो गया, इसका मतलब 120 रुपये में खरीदे थे। मान लीजिए 100 रुपये में आप सामान बेचे हैं और इसमें 50 रुपये का लॉस हो गया, यानी 150 रुपये में सामान खरीदे थे आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, अगर नेट सेल में मान लीजिए नेट सेल 100 रुपये है, 100 रुपये सेल किए हैं, आप 50 रुपये उस पर लॉस हुआ है, इसका मतलब जो है सामान खरीदे थे 150 रुपये में, तभी तो 50 रुपये लॉस हो गया, 100 रुपये में बेच दिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है नेट सेल पे, उसमें ग्रॉस लॉस जोड़ दीजिएगा ना, तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 3 फार्मूला होता है। 100 रुपये में कोई सामान खरीदे थे, 100 रुपये में बेचे हैं और 100 रुपये बेचे हैं तो उस पर 50 रुपये का लॉस हो गया, इसका मतलब 150 रुपये का सामान खरीदे थे। ठीक है, चलिए एक क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पूछता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, पियरो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी हम सब बताएंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है आपका जो नेट सेल आया है ना, नेट सेल्स में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तब भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है। या इसमें बहुत फॉर्मूला है। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग, माइनस कर देंगे, माइनस मतलब नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक्चुअली में और इधर से करना चाहिए था हमको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर 3 का फॉर्मूला होता है। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ये भी होता है, एक और होता है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये 4 फॉर्मूला होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा, तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। या नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी ए भी फार्मूला है, ए भी फार्मूला है और ए भी फार्मूला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ए भी होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
या नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए प्रॉफिट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो होता है ना, इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है इसमें होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में क्या क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता क्या है, क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, बता सकता है कोई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बराबर क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इक्वल टू, देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का मतलब होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने में ये जेन्युइन एक्सपेंस हो सकते हैं, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही होता है, लेकिन हो सकता है एक्सपेंसेज हो सकता है। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव expenses and other regular type of non-operating and other regular type of indirect expenses and others regular type of and other regular type of indirect expenses, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी हो सकता है, रेंट गिवन हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, रिपेयर एक्सपेंस हो सकता है। ये सब एक्सपेंसेस होने का चांसेज है, ये हो सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल करते समय कोई खर्चा कर दिए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है पानी का बिल, ऑफिस का बिल। अदर रेगुलर टाइप ऑफ नॉन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ये सब क्या है बिजनेस को ऑपरेट करने में ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग, OPRATING, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वे एक्सपेंसेस जो नहीं हो सकते हैं लेकिन अचानक हो जाता है, कभी कभी किसी साल हो जाता है। जैसे आपने किसी को चैरिटी दे दिए, दान में कुछ रुपया दे दिए, डोनेशन कर दिए, किसी को कुछ रुपया डोनेशन कर दिए, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स से, मतलब कोई फिक्स एसेट बेचे और लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, ये कभी हो सकते हैं। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, चोरी भी हो सकता है, यह जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। क्या लोन पेड, मतलब इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, क्या पता कि आपने लोन लिए हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए, ये हो सकता है। मतलब 100% चांसेस नहीं है लेकिन 10% का कभी किसी साल हो सकता है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जबकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि होने का 99% होने का चांसेस है, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, और अदर रेगुलर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ये सब हो सकता है। और ये दोनों मिला के क्या होता है, इसको दोनों मिला के बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वे इनकम जो मतलब 1% चांसेज है कि हो जाए नॉन ऑपरेटिंग, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो जाए किसी से, रेंट रिसीव हो जाए, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्या पता है आपने कोई फिक्स एसेट बेचे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट
गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई आप एसेट बेचें और उस एसेट पे आपको गेन हो जाए यानी प्रॉफिट हो जाए। कमीशन जो है ना, कमीशन कभी भी लिख लीजिए COMMISSION, कमीशन इज नॉट, कमीशन रिसीव इज नॉट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कभी भी ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। अब एक क्या होता है ना, एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर क्या करें, जब आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है, यही आता है ना बाबू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस नहीं प्लस कर देंगे, पता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने प्लस करने के बाद जो एक्चुअल में फिगर आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये क्या है, एक ट्रिक है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो जो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलिए कुछ जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट टू। अब सेल क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। सेल इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न इनकम बढ़ता है तो इनकम घटता है तो डेबिट करते हैं, तो क्लोज करने के लिए क्या क्रेडिट कर देंगे, तो टू सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा, टू होगा। दूसरा, अगर इनकम बढ़ता है तो किससे इधर दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज भी क्लोज करते हैं तो सेल्स क्या होता है, हमारा इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न्स, क्योंकि परचेज क्या होता है, एक्सपेंसिव बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंसिव घटता है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो परचेज रिटर्न्स।
डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें नॉमिनल अकाउंट के अंदर, इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट जाता है। जैसे परचेज है, परचेज क्या, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज भी क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू परचेज। तो ऐसे कर दी, परचेज कर दिए। अब क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल हमारा इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और सेल्स रिटर्न इनकम घटता है तो डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न क्या हो गया, डेबिट करते हैं, लेकिन क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, टू कर देंगे। इसलिए उसी तरह परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, तो यहाँ पर डेबिट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो, ग्रॉस प्रॉफिट हो तो क्या कर एंट्री होगा, और ग्रॉस लॉस हो तो एंट्री क्या होगा, क्या होगा बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट बताइए बताइए, ट्रेड अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, या ग्रॉस प्रॉफिट ना लिख के आप इसके जगह पे नेट प्रॉफिट भी लिख दोगे, या पीएनएल अकाउंट, सॉरी, चलो ये भी सही है, और आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर सकते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह ग्रॉस लॉस हो गया, तो ग्रॉस लॉस होगा तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं, ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको हटा के क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और इसके जगह पे क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी कर सकते हैं। मतलब इसके क्या लिखेंगे यहाँ पर, नरेशन बीइंग जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे बीइंग ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल प्रॉफिट एंड पीएनएल अकाउंट, ये होता है। उसी तरह अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जर्नल एंट्री करिएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पहला है। उसी तरह दूसरा ऑल इनडायरेक्ट इनकम से अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो एंट्री होगा। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो, अगर नेट प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट होता है, तो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्चुअल में जब प्रॉफिट हुआ किसे देंगे, पार्टनर को देंगे, बिजनेस कॉर्नर को देंगे, और बिजनेस के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करें। अगर लॉस हुआ है तो भाई कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, लायबिलिटी घट जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि इफ नेट लॉस हुआ है तो, नेट लॉस के केस में लॉस हुआ है, भाई प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस का ऑनर को दे रहे हैं, तो लॉस होगा तो बिजनेस का ऑनर के कैपिटल में से निकाल लेंगे,
तो कैपिटल घटा देंगे भाई, लायबिलिटी बढ़ रहा था कि अब लायबिलिटी घट गया ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इतना जर्नल एंट्री तो होता है, और ये ना याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना तो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक के तो समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा पूरा बताने के लिए। ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं।